नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार डॉक्टर सीएस केमिस्ट्री हब में आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इंटर्नशिप जो आप करेंगे, वह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कैसे आप कंसेंट करेंगे, कैसे उनको आप अपना कंसेंट लेटर सौंपेंगे, उसको कैसे भरेंगे, किस तरह से उस पे हम लोग काम करते हैं, कैसे-कैसे क्या-क्या जानकारी दी जाती है और क्या होता है कंसेंट लेटर, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप यह जानिए कि कंसेंट लेटर का ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट है। किसी भी कॉलेज में, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी महाविद्यालय के छात्र हों, उससे कोई मायने नहीं रखता है। यह हमारा एक फॉर्मेट है, इस तरह से जो आपको एक कंसेंट लेटर के रूप में पूरा का पूरा भर करके आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को देना है। ऑर्गेनाइजेशन बोले तो आईपीओ, आईपीओ अर्थात आईपीओ का मतलब होता है इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन अर्थात वह ऑर्गेनाइजेशन जहां से आप इंटर्नशिप करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं यह कंसेंट लेटर क्या होता है, इसको कैसे फिलअप करना है, कैसे भरना है, ये पहले बताएंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए, यह जो फॉर्मेट है यह आपका एनेक्जर 1 है। ये आपका एनेक्जर 1 है। ये एनेक्जर क्या होता है? एनेक्जर को हम कहते हैं परिशिष्ट। परिशिष्ट कहिए या पहला फॉर्मेट कह लीजिए जिसको आपको भरना है। तो एनेक्जर 1 में कहता है, ये जो है हमारा वह कंसेंट लेटर है। ये क्या है? कंसेंट लेटर। कंसेंट लेटर अर्थात इसको बोलते हैं अनुमति पत्र। अनुमति पत्र कह लीजिए या सहमति पत्र कह लीजिए। यह खास करके इंटर्नशिप में या किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस बनाना होता है या किसी को कोई अनुमति देना होता है, तो प्रायः उस तरह के कार्य में इस तरह के फॉर्मेट को भरे जाते हैं। तो इसमें आपको इंटर्नशिप करना है, इसलिए इसमें इंटर्नशिप के रूप में देखा जाता है। फिर लिखा है कि टू whom इट में कंसर्न, टू whom इट में कंसर्न अर्थात जिस किसी से भी संबंधित हो, जिससे संबंधित हो उसका डिटेल्स में भराएगा। सबसे पहले कहता है एज पार्ट ऑफ द क्यूरिकुलम ऑफ डैश नेम ऑफ प्रोग्राम कोर्स अर्थात आप कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, वो यहाँ लिखाएगा। एज पार्ट ऑफ द क्यूरिकुलम ऑफ क्या लिखाएगा? इसमें लिखाएगा आपको, इसमें लिखेंगे सीबीसीएस, सीबीसीएस यूजी सेम 5 यानी सेमेस्टर 5, ये इसमें लिखाएगा। सीबीसीएस अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर 5 ये आपका कोर्स हो गया, जिस कोर्स के अंतर्गत आप यह इंटर्नशिप करने जा रहे हैं। आगे कहता है द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू, द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक इंटर्नशिप ऑफ मिनिमम डैश क्रेडिट्स। तो इसमें कुल क्रेडिट कितने हैं? क्रेडिट इसमें आपका है 4। ध्यान रखिएगा, ये कितने क्रेडिट का है? 4 क्रेडिट का है। यानी और फिर पूछता है कितने घंटों का, डैश आवर्स। तो 4 क्रेडिट है 120 घंटे का। 4 क्रेडिट है 120 घंटे का। कितने घंटे का? 120 घंटे का। लेकिन इस 120 घंटे में आपको आईपीओ के अंतर्गत सिर्फ 90 आवर्स का ही इंटर्नशिप करना है। रिमेनिंग जो 30 आवर्स इसमें है, ये आपके रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन
प्रेजेंटेशन और वाइवा के लिए है, वो भी इसी का पार्ट है। क्या कहा? रिक्वायर्ड टू अंडरटेक इंटर्नशिप ऑफ मिनिमम 4 credits 120 hours in an organization. In this regard, I am introducing the below mentioned students with the following details for the purpose of the internship. अर्थात ये जो आपको देंगे कंसेंट लेटर, उनके विषय हम बात कर रहा है कि in this regards I am introducing the below mentioned students with the following details for the purpose of the internship. अब ये इसमें थोड़ा सा 7-8 को कॉलम है, 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है, जिसको आपको स्वयं भरना है। ये कंसेंट लेटर आपको दिया जाएगा और कहाँ से दिया जाएगा? कॉलेज के संबंधित विषय के डिपार्टमेंट के द्वारा। कहाँ से? तो आप जिस विषय के छात्र या छात्राएं हैं उस विषय के एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाएगा। फिर इस कॉलम में आपको क्या भरना है? नेम ऑफ स्टूडेंट्स। मान लीजिए कोई रोहन नाम का लड़का है, लिखेगा यहाँ रोहन कुमार। क्या लिखेगा? रोहन कुमार। ऐसे मान लीजिए कोई होगा XYZ रोहन कुमार। आपको तो बस हम डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि कैसे इसको भरना है। फिर कहता है इसका जेंडर क्या है? तो रोहन कुमार है तो रोहन जेंडर में फीमेल तो होगा नहीं, जब भी होगा तो मेल होगा, तो यहाँ क्या लिखाएगा? मेल लिखाएगा। फिर है फादर्स नेम, इसके पिता का नाम। मान लीजिए कोई XYZ रोहन कुमार है, उसके पिता का नाम क्या है? उमाकांत लिख देते हैं, या हाँ लिख देते हैं उमाकांत सिंह कर दीजिए, बता ही तो रहे हैं। फिर इसका अपना एक यूनिवर्सिटी रोल नंबर होता है। तो यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो है, मान लीजिए कोई किसी का यूनिवर्सिटी रोल नंबर है 2410 140 10 005 इसका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है। कॉलेज का है रोल नंबर, फिर पूछता है कॉलेज रोल नंबर भी। कॉलेज रोल नंबर अगर साइंस का है विद्यार्थी तो SC से शुरू होता है, आर्ट्स का होगा तो आर्ट्स से शुरू होगा, कॉमर्स का होगा तो कॉमर्स से शुरू होगा। SC 176 कुछ भी हो सकता है XYZ। फिर है क्लास विथ सेमेस्टर, किस क्लास में है? क्लास में लिखे हैं यूजी सेमेस्टर 5 लिखाएगा। मोबाइल नंबर कुछ भी दे दीजिए, किसी का मोबाइल नंबर, ये तो लिखेंगे नहीं, 10 अंक का। फिर है ईमेल आईडी, मेल आईडी मान लीजिए कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। रोहन है लिख दीजिए rohan@gmail.com। ये आपका फॉर्मेट पूरा का पूरा भरा गया। अब नीचे क्या कहता है? द ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप इंटर्नशिप करेंगे वो सारा रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता हो, और द इंटर्नशिप एज प्रोवाइडेड इन द गाइडलाइंस ऑफ द यूनिवर्सिटी आर requested to consider the candidature of the above mentioned student for internship in your organization। और ठीक इसके नीचे आपके विषय के जो HOD हैं उनका, या नोडल ऑफिसर जो है आपके कॉलेज का उनका, या कॉलेज के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य का सिग्नेचर विथ सील, मोहर के साथ देना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया फॉर्मेट पूरा का पूरा, इसको इस तरह से भरना है। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि सबसे पहला काम आपका है कि कॉलेज के डिपार्टमेंट से कंसेंट लेटर लेना, और जहां से आप इंटर्नशिप करेंगे वहां उस ऑर्गेनाइजेशन को
इस तरह के कंसेंट लेटर को भर के HOD से साइन मोहर करवा के आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।